जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम भगवान नारायण की विशेष कृपा की एकादशी, जो माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसका नाम शततिला एकादशी है, उसके व्रत की कथा व महात्म्य को श्रवण करेंगे। इसकी कथा को श्रवण करने के मात्र से हमें एकादशी के व्रत का फल मिलता है। अगर हम व्रत रखते हैं तो पुण्य का कहना ही क्या है। अगर हम व्रत नहीं भी रख पाते किसी कारणवश, तो इसकी कथा के श्रवण करने मात्र से हम पर भगवान नारायण की विशेष कृपा होती है। तो आज हम माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है शततिला एकादशी के व्रत की कथा व महात्म्य को श्रवण करते हैं। एक समय दार्ढ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे की धन की चोरी करते हैं तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त होता है। परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता, सो क्या कारण है? वे न जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं, जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। पुलस्त्य बोले कि मुनि, आपने अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त भेद अवश्य ही बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि को त्याग हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाएं। उन कंडों से 108 बार हवन करें और यदि उस दिन मूल नक्षत्र हो और द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण तथा हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर उनकी स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। हे भगवान, आप शरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को तिल का दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतने ही सहस्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल की उबटन, तिलोदिक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, यह शततिला कहलाती है। इसमें अनेक प्रकार से पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद ऋषि बोले कि हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस शततिला एकादशी का क्या पुण्य होता है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा भक्तों से अपना मन अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है
और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा। परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया, इससे उसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया तो ब्राह्मणी बोली कि हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हो? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृत पिंड के प्रभाव से उस जगह एक आम वृक्ष सहित ग्रह मिला, परंतु उसने ग्रह की अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है, सो क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने ग्रह को जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुमसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब ही द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई। जब देव स्त्रियां आई तो द्वार खुलवाने लगी। तब वह ब्राह्मणी बोले कि यदि आप मुझे देखने आई हो तो षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनसे एक देव स्त्री बोली, सुनो। जब उसने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका गृह धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हमने भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा की एकादशी, जिसका नाम है षटतिला एकादशी, उसका हमने श्रवण किया कि कैसे तिलों का दान, तिल स्नान, 6 प्रकार के तिलों का जो विधि बतलाई है, हमें भी वैसे ही इस व्रत को करना चाहिए। जो व्रत को नहीं रख सकते, कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो वो तिलों का दान करें, तिल स्नान करें और इसके साथ कथा को श्रवण करें, भगवान कृष्ण की आराधना करें, तो उन्हें भी व्रत के जितना ही फल मिलेगा। तो हम भगवान नारायण से, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे वासुदेव, हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आप नारायण माँ लक्ष्मी के साथ हमारे घरों में विराजमान होना। हमारे घर में जो धन धान्य की कमी है उसे परिपूर्ण करना। हम आपके चरणों में करोड़ों बार नमस्कार करते हैं और आपसे आशीर्वाद मांगते हैं कि आपकी कृपा दृष्टि हमें सदैव चाहिए। इसी के साथ जो षटतिला एकादशी की कथा व महात्म्य है, उसका समापन होता है और हम एक बार फिर उनके चरणों में करोड़ों बार नमस्कार करते हुए उनको प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं। जय माता दी। ओम नमो नारायण।